नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। मैं हूं आपके साथ उदगत अपडेट। आइए उत्तराखंड की बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कल धामी कैबिनेट में लिए गए कई अहम निर्णय। पूर्व सैनिकों को दिया जाएगा 7 पे कमीशन का लाभ। नजूल नीति में जमा पैसों के अनुसार लोगों को मिल सकेगा मालिकाना हक। नजूल नीति में किया कैबिनेट से संशोधन। सभी अस्पतालों में जो सरकार की ओर से मिलेगी मुफ्त दवाएं। पॉलिटेक्निक सेंटरों में संविदा कर्मियों को किया जाएगा नियमितीकरण। अतिथि शिक्षकों को मूल जनपदों में दी जाएगी अब तैनाती। गढ़वाल मंडल विकास निगम के सीएम आवास में तैनात 9 कर्मचारियों को समायोजन कर लिया गया निर्णय। दबसाना बोझ भंग, विधानसभा के पटल पर आएगा प्रस्ताव। परिवहन विभाग के 24 कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने पर भी हुआ निर्णय। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के काफिले पर हमला प्रकरण थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव सर पर है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार की और कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जहां कल भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कोतवाली का घेराव करते हुए निष्पक्ष कार्रवाई करते जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग की है, जिसको लेकर बाजपुर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हरिद्वार पुलिस ने 2 दिन पहले दिन दहाड़े हुए आयुर्वेद डॉक्टर से लूट के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी लक्सर के सुल्तानपुर गांव के रहने वाले हैं। दोनों युवक डॉक्टर के घर पर अक्सर दवाई लेने आया करते थे। हरिद्वार के एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए घटना का खुलासा किया है। एसएसपी ने बताया कि बीते शनिवार को हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र स्थित रामनगर कॉलोनी में 2 बदमाशों ने बुजुर्ग दंपति की आंखों में मिर्च डालकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस दौरान बदमाश लाखों की ज्वेलरी और लगभग 3 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए थे। घटना के तुरंत बाद ही पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए, जहां पड़ताल के बाद पुलिस ने शहजाद और राशिद नाम के 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से पुलिस ने लूटे हुए जेवरात और लगभग 3 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। ये 2 दिन पहले जो ज्वालापुर थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर साहब हैं, मिस्टर अग्रवाल, इनके साथ एक घटना हुई थी। 2 लोग मरीज बनकर इनके पास आए थे और बाद में इनके आंखों में मिर्च झोंककर इनको बाथरूम में बंद करके और इनकी धर्मपत्नी को ओवरपावर करके घर से नकदी और सोने के जेवर लूट के ले गए थे। ये चूँकि एक सेंसेशनल घटना थी, तो तुरंत इसमें ज्वालापुर पुलिस और जो हमारी CIU है उसको इसमें इन्वॉल्व किया गया था। और 2 दिन की लगातार कांस्टेंट मेहनत के बाद इसमें 2 व्यक्ति संदिग्ध जो थे वो इसमें पकड़ में आए। इनके नाम शहजाद और राशिद हैं। ये दोनों थाना लक्सर क्षेत्र के रहने वाले हैं। पूछताछ में इन्होंने इस घटना में अपना इन्वॉल्वमेंट स्वीकार किया और घटना में जो सोने का हार, टॉप्स थे और 2,93,000 रुपये इनसे बरामदगी हुई है। ये पहले से भी डॉक्टर साहब को जानते थे और इनके बारे में इनको पता था कि वृद्ध हैं ये, और इनको लगता था कि आसानी से यहाँ से इनको पैसा मिल सकता है। तो इस घटना का 2 दिन के अंदर ही पूरी तरह से खुलासा और 100% रिकवरी हुई है। इस टीम को 2,500 रुपये का इनाम मेरी तरफ से दिया जा रहा है। तो अकेले बुजुर्ग दंपति की फैमिली भी रहती थी, लेकिन उस दिन वहाँ पर केवल पति पत्नी ही थे। रुद्रप्रयाग जिले में रोजगार के संसाधनों को तलाशते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सह मीडिया प्रभारी कमलेश उनियाल की ओर से मुख्यालय के गुलाब राय मैदान में कैरियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया। इसमें दूर दराज क्षेत्रों से युवाओं ने भाग लिया, जिन्हें रोजगार को लेकर विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही सुझाव दिए गए। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी नेता उनियाल ने कैरियर काउंसलिंग में पहुंचे युवाओं से कहा कि रोजगार को लेकर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम युवाओं को रोजगार अपने क्षेत्र से तलाश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में सरकार की कृषि, पशुपालन, मत्स्य सहित अन्य लाभकारी योजनाएं संचालित हो रही हैं। इन योजनाओं की जानकारी लेकर युवाओं को स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। सरोवर नगरी नैनीताल के पंत पार्क के समीप अवैध फड़ लगे व्यवसायी में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब एसडीएम नगर पालिका और पुलिस टीम मौके पर जा पहुंची। जहां बता दें कि सरोवर नगरी नैनीताल में नगर पालिका द्वारा 121 व्यवसायियों को फड़ लगाने की अनुमति दी गई। उसके बाद भी जमकर अवैध रूप से कई व्यवसायी द्वारा फड़ लगाए जा रहे थे। बार बार चेतावनी देने के बाद भी फड़ व्यवसायियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब 2 टूक प्रशासन ने कह दिया कि अगर जिन लोगों को पालिका द्वारा फड़ लगाने के लिए कहा है, इसके अलावा अगर किसी अन्य ने फड़ लगाया तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। गदरपुर में पुलिस को मिली सूचना के बाद एक व्यक्ति का शव मृत अवस्था में गदरपुर के दिनेशपुर मार्ग पर मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तो वहीं सूचना मिलने के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस दौरान मृतक के रिश्तेदार नरेश ने बताया कि उनके चाचा शराब पीने के आदी थे और गदरपुर के ही एक अमरूद के बाग में देखभाल का कार्य करते थे और शराब पीने के चलते ही संभवतः उनकी मृत्यु हुई होगी और पोस्टमार्टम के बाद ही सही कारणों का पता चल पाएगा। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर लाल कुआं के अंबेडकर पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पहुंचे उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष टीसी गोरखा ने संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। भीमराव अंबेडकर जी का जो आज परिनिर्वाण दिवस है, उसके अवसर पर लाल कुआं में अंबेडकर सेवा समिति के द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया था उसमें प्रतिभाग करने आया हूं और हमने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है यहाँ पर कि वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें, जागरूक रहें और अपने अधिकारों के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती हैं, जिनके अंतर्गत के 19% का जो प्राविधान होता है बजट का, वो संविधान के अंतर्गत वह निर्धारित किया जाता है। तो हमने लोगों से कहा है कि 19% की योजनाओं के लिए आप अपने गांव, मोहल्ले, घरों के लिए सारे प्रस्ताव संबंधित अधिकारियों को दें और उस फंड का उपयोग करें। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद किया। सितारगंज नगर अध्यक्ष हरपाल सिंह के अमरिया चौक स्थित पार्टी कार्यालय पर नगर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सोनू माटा ने कहा कि संविधान निर्माण में बाबा भीमराव अंबेडकर ने अहम योगदान निभाया है। बाबा भीमराव अंबेडकर को अपने शुरुआती जीवन में काफी भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने तभी ठान लिया था कि वह समाज को इस कुरीति से मुक्ति दिलाने के लिए तत्पर रहेंगे। जसपुर में सरकार अपने द्वारा कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री योजना आयोग के उपाध्यक्ष विनय रोहेला निर्देशन में ई श्रमिक कैंप लगाया गया, जिसमें जिले से आए श्रम आयुक्त और श्रमिक निरीक्षक धर्मराज सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों जसपुर की जनता का श्रमिक पंजीकरण किया गया। वहीं जसपुर की जनता ने कैंप में भाजपा के योजना उपाध्यक्ष विनय रोहेला से जसपुर में ही श्रमिक कार्यालय खोले जाने की मांग की, जिस पर रोहेला द्वारा मुख्यमंत्री से वार्ता कर जसपुर में श्रमिक कैंप कार्यालय शीघ्र खोले जाने की अनुमति की बात की। श्रम के लिए कैंप आयोजित किया गया है और ई श्रम के अंतर्गत ये भारत सरकार की योजना है। सभी असंगठित क्षेत्र के जितने भी श्रमिक हैं, जैसे कि रिक्शा वाले, ई रिक्शा वाले, फेरी वाले, ठेले वाले, दुकान पर काम करने वाले, असंगठित क्षेत्र के जितने भी मजदूर हैं, चाहे वो भवन निर्माण से निर्माण कर्मकार के हों, कोई भी हो, तो उन सभी का रजिस्ट्रेशन ई श्रम के अंतर्गत किया जाना है। और ई श्रम योजना के अंतर्गत भारत सरकार की योजना है, इसमें 16 से लेकर 69 वर्ष तक के सभी श्रमिकों को पंजीकरण किया जा सकता है। और इसके अंतर्गत जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, 2 लाख का इंश्योरेंस इसका क्लेम हो जाएगा, मतलब इंश्योरेंस के लिए एश्योर्ड हो जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत उसको 2 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जा रहा है। उसके अतिरिक्त भारत सरकार से आने वाली समस्त योजनाओं का लाभ, श्रमिकों के लिए समस्त योजनाओं के लाभ का जो भी वितरण होगा वो इन्हीं कार्डों के माध्यम से किया जाएगा। इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की भी आवश्यकता नहीं है, केवल 3 डॉक्यूमेंट लेके आना है। एक तो अपना आधार कार्ड लेके आना है, एक बैंक पासबुक की कॉपी लेके आनी है और साथ ही अपना मोबाइल नंबर जिस पर कि OTP प्राप्त होगा, और तत्काल इनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। और ये क्योंकि अभी वो कोविड कारणों से बंद किया गया था, अभी वर्तमान में फिर से एक मांग भेज रखी है हमने भवन निर्माण सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड को। तो जैसे ही कल्याण बोर्ड के द्वारा अपने आदेश प्राप्त होंगे, यहाँ पर से हम दोबारा इसको स्टार्ट करने की प्रक्रिया चालू कर देंगे। नहीं, देखिए अभी पिछले कोविड के कारणों से कुछ समय से जो लाभ दिया जाना था वो बंद कर दिया गया था, तो साइकिल वगैरह का जैसे दोबारा से उस सामान हमें प्राप्त होगा, साइकिल, सिलाई मशीन वगैरह, सबका डिस्ट्रीब्यूशन हम पुनः प्रारंभ कर देंगे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि लोगों को श्रम कार्ड बनवाने के अंदर श्रमिक भाइयों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर जसपुर में जो केंद्र था, डब्ल्यूसी का एक केंद्र था यहाँ पर, उस केंद्र के समाप्त होने के बाद यहाँ के लोग काशीपुर जाते हैं और काशीपुर में बड़ी दिक्कत का सामना करने पड़ते हैं और कार्ड बन नहीं रहा है। और यहाँ पे श्रमिक भाइयों की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में है। उसी को दृष्टिगत रख के माननीय मुख्यमंत्री का आदेश हुआ कि ये जो है श्रमिक कार्ड बनाने के लिए, श्रमिकों की समस्या का निस्तारण करने के लिए जो बहुत सारे कार्ड हैं उनका नवीनीकरण करना है। उनके नवीनीकरण के लिए लोगों को परेशानी है, जानकारी नहीं है, तो उसको करके गोष्ठी रखी है हमने, सुबह से रखी है और लोगों को बहुत सारी जानकारी दी है कि नवीनीकरण के लिए कहाँ है, आपको अंगूठा कहाँ लगाना पड़ेगा, सर्वर डाउन हो जाए तो सर्वर का पता करके, फ़ोन नंबर से पता करके जाइए कि आज सर्वर ऑन है या नहीं है। मान लो काशीपुर जाते हैं तो वहाँ सर्वर ऑन होता है, नहीं होता है। इस प्रकार के अनेकों समस्याओं पर आज एक गोष्ठी हुई है, जिसमें अपने ज़िले के श्रम अधिकारी श्री प्रशांत जी और अपने काशीपुर के जो इंस्पेक्टर है, लेबर इंस्पेक्टर श्री धर्मराज जी और सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे पूरे ज़िले के
श्रम विभाग के अधिकारी आए हुए हैं और वो लगातार एक पार जनसमूह यहाँ पे था, उनकी समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं। यहाँ की जनता की मांग है कि यहाँ कार्यालय नहीं है, यहाँ भी श्रम कार्यालय खोलने जाने की मांग की गई। क्या मांग है? श्रम कार्यालय यहाँ खोलने के लिए मैंने बात की है और मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि 5-7 दिन के अंदर कार्यालय खुलेगा। कल कानपुर के ग्राम दल्लावाला में राजकीय कन्या महाविद्यालय के नाम परिवर्तित कर दिए जाने के उपलक्ष्य में दिए गए ज्ञापन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि ग्राम वासियों ने 4 दिसंबर तक का समय दिया था, लेकिन कल 5 बजे तक प्रतीक्षा करने के उपरांत भी सरकार के द्वारा कोई सूचना प्रेषित नहीं हुई। इसी कारण ग्राम वासियों ने कल 5:30 बजे के लगभग धरना प्रदर्शन चालू कर दिया। उधम सिंह नगर के किच्छा में वरिष्ठ किसान नेता सुरेश पपनेजा ने पुलभट्टा स्थित फ्लाईओवर का निर्माण जल्द किए जाने की मांग को लेकर तमाम समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन किया। किसान नेता सुरेश पपनेजा के नेतृत्व में तमाम ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर के निकट सड़क किनारे धरना देते हुए प्रदेश सरकार और गल्फार कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए तमाम गंभीर आरोप लगाए। किसान नेता सुरेश पपनेजा ने कहा कि राज्य सरकार की अनदेखी के चलते गल्फार कंपनी के अधिकारियों द्वारा खुलेआम मनमानी की जा रही है, जिसके चलते 5 वर्षों से बनाया जा रहा फ्लाईओवर आज तक पूरा नहीं हो पाया है। प्रदेश सरकार भले ही विकास के बड़े बड़े दाव कर रही हो, लेकिन हकीकत बयां कर रही है सीमांत जनपद उत्तरकाशी के सियूना गांव की वो तस्वीरें, जिनमें अपने गांव के वर्षों की बेबसी देख छोटे छोटे बच्चे भी अपने नन्हे नन्हे हाथों में पत्थर और लकड़ी लेकर गांव के बड़ों के साथ भागीरथी नदी पर जलस्तर कम होते ही वैकल्पिक लकड़ी और पत्थर की पुलिया तैयार करने में जुटे हुए हैं। वहीं ग्रामीणों को कहना है कि यह नियति का सिलसिला वर्षों से शुरू है, लेकिन उसके बाद भी शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर यह सियूना गांव है, जहां पर ना तो रास्ते का आने जाने का और ना कि पुल है, ना कुछ है। यहां पर जो एक डीएम साहब ने एक इलेक्ट्रिक ट्रॉली दी थी, ये नॉर्मल ट्रॉली दी थी जिसे हाथ से खींचते हैं। तो इस ट्रॉली का क्या है कि हमारे गांव में 1-2 लड़कों के हाथ भी कट चुके हैं, जिसकी उंगलियां उनकी नहीं रही है। अब आजकल यहाँ पे 2-3 महीने के लिए यहाँ पे लकड़ी का पुल बनाते हैं, तो ये भी 2-3 महीने बाद ये भी नदी में बह जाता है। इसके बाद हमें 5 किलोमीटर ऊपर दूर जंगलों के रास्ते उत्तरकाशी जाना पड़ता है। हम थक चुके हैं इस अखबार से पे देखिए, टीवी पे देखिए, बार कई बार न्यूज़ आती है और 1-2 दिन का ही ये प्रोग्राम रहता है, उसके बाद ये भी दब जाता है। ये सारा मामला दब चुका होता है। फिर दोबारा से वही कहानी अगले साल, हर साल। हम कम से कम 10-15 साल से परेशान हैं यहाँ पर। यह पूरा गांव हमारा ना तो जिला प्रशासन सुन रहा है, ना तो विधायक सुन रहे हैं। केवल ये वोट मांगने आते हैं, केवल जिस समय चुनाव होते हैं उस समय ये पैदल आते हैं, और जब ये आज के लिए लकड़ी का पुल लगा आज के लिए वोट मांगने आते हैं। उसके बाद इनका कोई अता पता नहीं रहता है कि कौन यहाँ का विधायक है, ना हमें पता चलता है कि कौन ग्राम प्रधान है। प्रधान भी आता है, प्रधान भी यहाँ से कम 5 किलोमीटर और दूसरे गाँव का बना हुआ है और नीचे दूसरा गाँव है। इस चक्कर से यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हमेशा ये पुल लगता है और ये पुल हमेशा न्यूज़ों में है। ये जो नदी है, ये पुल है, यहाँ के जो ग्रामवासी हर न्यूज़ों में है, पर इनकी कोई सुनाई नहीं है। जैसे भाई ने बताया है अभी तक कि सुनो, जिला प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा है। जो ट्रॉली भी लगी, जिसके माध्यम से ट्रॉली भी लगी, ट्रॉली के भी वही हाल हैं जो हम पहले भुगत चुके हैं, वही हाल चल रहे ट्रॉली के। ट्रॉली में भी वही दिक्कत आ रही है जो पहली समस्या थी हमारी। अब पुल की बात करें तो पुल मतलब पुल इन्हीं महीनों में यहाँ पुल लगता है, और यहाँ से जिस टाइम आना जाना होता है उसी टाइम की जैसे राजनेता हो गया, नेता हो गया, कोई भी इत्यादि इसी टाइम इस दौरान इस गांव में आते हैं, और इसी टाइम राजनीति चलती है, और डॉक्टर इस गांव में कोई सुनाई नहीं है। धन्यवाद। मैं यहाँ से राजेश सजवान बोल रहा हूँ। हमारी समस्या जो है ये देखो, हमने यहाँ पे अभी जो है 3 दिन से लकड़ी का पुल तैयार कर रहे हैं। इतने बंदे यहाँ पे वो रखे, तब जाके हम जो है आज 3 दिन में ये लकड़ी का पुल तैयार कर चुके हैं यहाँ पे, जो कि अब 2-4-5 महीने में भागीरथी नदी का जब जल स्तर बढ़ जाएगा तो उससे साथ साथ जो है ये भी बह जाएगा। और हमारे लिए क्या है, यहाँ पे डीएम साहब ने जो है ट्रॉली लगाई है। ये ट्रॉली हमारे लिए जो है सुविधा नहीं है। हमारे साथी भाइयों की जो है 3-4 भाइयों की जो है हाथ उंगलियां कट चुकी है, इसमें 3-3 उंगलियां कट चुकी है। ये हमारे लिए सुविधा नहीं है, ये हमारे लिए खतरा लगाया गया है। तत्काल इसे जो है यहाँ से हटा दिया जाए, या तो इसके जगह इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली लगा दी जाए। और डीएम साहब ने जो है हमारे लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली के लिए कहा गया है, लेकिन वो नहीं, हमारे लिए खींचने वाली ट्रॉली हमको पकड़ा दी गई। यहाँ बुजुर्ग आदमी जा ही नहीं सकता, बुजुर्ग आदमी हो, औरत हो, कोई बच्चा नहीं जा सकता इसमें। बच्चा नहीं जा सकता, सिर्फ उसके लिए जवान आदमी चाहिए। हमारी सिर्फ यही आवाज़ है, ना हमारी कोई शासन सुन रहा है ना प्रशासन सुन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री तक जो है हमारी आवाज़ जाए, ताकि वो भी सुने कि हमारी जो है क्या समस्या है। यहाँ पे 3 किलोमीटर जो है ये मेन मार्केट से जो है 2-3 किलोमीटर भी नहीं है। कहाँ रोड पहुँची गई, लेकिन हमारे यहाँ कोई रोड नहीं है।
तब जाके हम यहाँ पे जो है ये लकड़ी का पुल डालते हैं। यहाँ पे 2-4 महीने हम आराम से इससे चल सकते हैं, लेकिन जो है नदी बढ़ने के बाद जो है ना ये पुल रहता है ना रास्ता रहता है। फिर जो है हम लोग जंगल से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर पैदल चल के हम जो है उत्तरकाशी पहुँचते हैं। और ये ट्रॉली तो किसी काम की है ही नहीं यहाँ पे। पूरे रस्से इसके टूट चुके हैं। पूरी ट्रॉली आप अपने ये जिसने भी प्रशासन ने लगाई है, आप अपने अधिकारी को भेजिए यहाँ पे, और ये अगर एक दो बार इसमें आर पार करके दिखा दे, हम कुछ नहीं बोलेंगे इनको, ये आर पार करके दिखा दे इसमें कि हाँ ठीक ठाक ढंग से आर पार हो रहा है। सतपुली बाजार में एक बुजुर्ग जो कि अपने पोते के ना मिलने के कारण चौराहे पर लोगों के बीच रो रही थी। आपको बता दें कि बुजुर्ग माता पाटीसेंट से अपनी बेटी के यहाँ जाने के लिए सतपुली आई थी। बुजुर्ग माता को रोते देख हमारे संवाददाता द्वारा बुजुर्ग को थाना सतपुली में थानाध्यक्ष के पास ले जाया गया। थानाध्यक्ष ने तत्काल मामले का संज्ञान लिया और सभी जगह बुजुर्ग महिला के पोते की खोजबीन जारी कर दी, जिसके आधे घंटे बाद बुजुर्ग महिला के पोते को खोजकर उनके हवाले कर दिया गया और उनके गंतव्य के लिए गाड़ी में बिठा दिया गया। डोईवाला के टेरी विस्थापित क्षेत्र कोटी भानियावाला डीएम के निर्देश पर बहुउद्देश्य शिविर लगाया गया। सभी सरकारी विभागों के अधिकारी स्टॉल के माध्यम से लोगों को सरकारी विकास योजनाओं की जानकारी दी गई। लोगों की समस्याओं पर भी कार्रवाई की गई। इस मौके पर एसडीएम युक्ता मिश्रा के साथ तमाम जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। शीघ्र शीघ्र हो। ये कैंप लगाने का एक उद्देश्य ये था कि लोगों का समय बच सके, सभी विभागीय अधिकारी एक जगह पर एकत्रित होकर आम जनता की समस्या को एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुलझाया जा सके। सर के ऑर्डर थे कि यहाँ का जो विस्थापित जनसंख्या है उनके लिए 7 दिसंबर 2021 को राजकीय इंटर कॉलेज कोटी अठूरवाला में शिविर आयोजित किया जाए। उसी के कंप्लाइंस में हमने भी ऑर्डर इशू किए थे और सारे विभाग के अधिकारी यहाँ पर आए हैं, जो उनके डिपार्टमेंट की गवर्नमेंट की तरफ से जो भी वेलफेयर स्कीम्स चलाई जा रही हैं उसकी जानकारी दे रहे हैं। मेन पर्पज़ ये है कि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं वो जनता तक एक ही जगह पर हम पहुंचा पाएँ, और दूसरा जितनी भी कोई भी प्रॉब्लम, किसी की कोई भी ग्रीवेंस है, कोई समस्या है, उसका समाधान अधिकतर मौके पर हो सके और विभिन्न विभाग के अधिकारी सामंजस्य से बैठ के जो 2 विभागों की एक साथ की समस्याएं होती हैं उनका समाधान कर सकें। जंगल से निकल रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों की दस्तक जारी। कनकल थाना क्षेत्र के जगजीतपुर में हाथियों के झुंड ने दस्तक दी है। घंटों मात्र सदन आश्रम के बाहर हाथियों का झुंड घूमता रहा। गनीमत रही इस दौरान कोई जान माल की हानि नहीं हुई। आपको बता दें कि मात्र सदन आश्रम क्षेत्र जंगल से सटा है। स्थानीय लोगों ने हाथियों के झुंड की वन विभाग को सूचना दी। लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस मामले के बाद वन विभाग के दावों की एक बार फिर से पोल खुलती नजर आई। जंगली जानवरों को रिहायशी इलाकों से दूर रखने में भाग नाकाम साबित हो रहे हैं। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ, देखते रहिए पहाड़ टीवी। धन्यवाद। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।